हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। ठीक, तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल और आसान मेथड से बताएंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। अगर आपको भी भिन्नों को जोड़ने नहीं आता है तो आपको सिर्फ इस वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना है। आपको भी भिन्नों को जोड़ना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए हैं। हर एक क्वेश्चन को बारी-बारी से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ जाते हैं, तो आगे के सारे क्वेश्चन आप स्वयं ही कर डालेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस 8/5। ऐसे इस प्रकार के भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे? पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 4/5। तो यहाँ पर 4/5 प्लस 8/5, 8/5। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान मेथड से कर सकते हैं। पहले हम इनके हर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर। तो हम लोग पहले देखेंगे कि हर समान है या भिन्न है। भिन्न मतलब अलग-अलग है या एक समान है। तो हमें यहाँ पर हर एक समान दिखाई दे रहा है। यानी हमारा हर 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार के भिन्नों को हम लोग क्या करते हैं, अगर नीचे हर समान रहता है तो ऊपर वाले को सीधे-सीधी जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे और बट्टे में फिर उतना जितना हर रहता है उतना लिख देते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि हर समान है या नहीं। अगर समान नहीं होता तो हम लोग दूसरे मेथड से करते। तो आपको ये ध्यान देना है कि हर समान है या नहीं। तो यहाँ पर हर समान है तो बट्टे में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बट्टे में 5 लिख देंगे और ये 4 और 8 को आपस में जोड़ देंगे। तो 8 4 12। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप फिर से ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने बोला कि अगर हर समान होगा तो इनको आपस में जोड़ देंगे, या नहीं होगा तो इन्हें दूसरे मेथड से करेंगे। तो इनका हर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो इसलिए हम 8 और 4 को जोड़कर 12 लिख दिए और बट्टे में 5। यही हमारा आंसर हो गया 12/5। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन के चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते? तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन ही लेकिन टाइप दूसरा है। क्या टाइप? दूसरा है। यहाँ पर टाइप लिखिए, टाइप दूसरा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसी तरह मान लीजिए, मान लेते हैं 6 बटा यहाँ पर 2 और माइनस यहाँ दे दीजिए 5/2। इनका भी हमारा हर बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटाना है। तो 6 में से 5 को घटा देंगे। तो 6 में से 5 गया 1, ठीक, और इसको बटे में हम लोग 2 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 6/3 प्लस 7/6। 6/3 प्लस 7/6 को हमें जोड़ना है। यहाँ पर 2 नंबर लिखिए क्वेश्चन। 6/3 प्लस 7/6। अब हमें इनको जोड़ना है। तो अब इनको कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि इनका तो हर बराबर नहीं है। इनका बराबर हर था तो हम लोग ऊपर-ऊपर जोड़ दिए, या घटाना था तो घटा दिए और आंसर आ गया।
अब इनका हर चूंकि बराबर नहीं है तो हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी लसा। तो आइए हम यहाँ पर लसा निकाल देते हैं इनका। लसा कैसे निकालते हैं? अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। लसा आपको निकालने आ जाएगा। इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि लसा कैसे निकालते हैं। 3 और 6 का हम लोग यहाँ पर लसा ले लेंगे। 3 और 6 का तो मैंने बता चुका हूँ कि अगर सम संख्या है तो वो 2 से अवश्य कटेगी, और लास्ट में शून्य है तो भी वो 2 से कटेगी। तो ये सम संख्या है, यानी सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जैसे 1, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारी विषम संख्याएं हैं। तो चलिए हम लोग 2 से कटाते हैं इसको। 2 से ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को इसी तरह उतार देंगे। फिर ये 2 से हमारा कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर भी 3 हम लिख देंगे। ठीक। अब फिर हम लोग कितने से कटाएंगे? क्योंकि ये 3 सिर्फ 3 के ही पहाड़ा में आता है तो हम लोग यहाँ से 3 से इसको कटा देंगे। तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 1। अब एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए इनको आपस में गुणा करना होता है। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। 2 गुणे 3 बराबर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ? 6। यहाँ पर एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम हमारा 6 हो गया। तो अब ये चूंकि हम लोगों को दूसरा पेज पर करना है, यहाँ पर नहीं करना है। हमें यहाँ नहीं आता है तो निकाल कर दूसरे पेज ऊपर देख लेना है। एलसीएम 6 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर 6 एलसीएम लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब यहाँ पर हमें इसको जो हर है उससे इस 6 में यानी एलसीएम में भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 6। 3 दूना 6। यहाँ पर देख लीजिए 3 से अगर 6 में हम भाग करते हैं तो 2 बार में 6 आ जाता है और ये पूरी तरह कट जाता है। तो ये जो आपको भाग में मिला है भागफल, उसी को हमें अंश में गुणा कर देना है। भागफल को अंश से गुणा कर देना है। तो 2 में और 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12। तो हमें यहाँ पर 12 लिख देना है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। अब इनका तो काम हमें हो गया, निपटा लिए इसको। अब हमें यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 6। तो हमें हर में एलसीएम से यानी एलसीएम में हर से भाग देना है। तो 6 में 6 से हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? हमारा भागफल 1 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए करके। यहाँ पर 6 से 6 में हमें भाग देना है। 6 से 6 में भाग देना है तो हमारा एक बार में आ जाएगा 6 और ये काट-कूट हो जाएगा। तो एक इसी एक से हमें अंश में गुणा करना है। इसको अंश में हम लोग गुणा करेंगे तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7। ठीक। अब हमें ये जोड़ का चिन्ह है तो हमें जोड़ देना है। 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। तो 19/6। अब ये चूंकि कटने वाला नहीं है, यहीं पर हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर हमने 6 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आया। तो 6 यहाँ पर लिख दिए। फिर इसके हर से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। उसी 2 से हमें अंश में गुणा करना है। यहाँ पर भाग दिए हैं तो 2 आया है। इस 2 से हमें अंश में गुणा करना है। तो 2 से 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। ये प्लस है तो प्लस। फिर 6 में 6 से भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 में 7 से गुणा करेंगे यानी अंश से तो हमारा 7 हो जाएगा। अब ये आपस में जुट रहा है तो हम इन्हें जोड़ देंगे। ठीक। तो 12 और 7 19। 19/6 हो जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर
3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पर 3 डाल दीजिए और 3/2 और प्लस 1/4। 3/2 प्लस 1/4 प्लस 2/1, 2/1 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इन्हें हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। इनका भी हम हर समान नहीं है तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? देख लीजिए यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं इनका। 2, 4 और 1 का हम लोग एक ही में एलसीएम लेंगे। हम लोग 2, 4, 1 का एलसीएम लेंगे तो इन्हें हम 2 से कटाएंगे। तो 2 एकम 2 और ये 4 कट जाएगा हमारा 2 बार में, फिर ये 1। अब क्या होगा? अब फिर 2 से कटाएंगे तो हमारा 1 और ये 2 एक बार में कटेगा 1। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 से 2 में गुणा करेंगे। एलसीएम इसी तरह प्राप्त करते हैं गुणा करके। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4। एलसीएम हमारा कितना आया? 4 आया। तो 4 लिख दिए। अब क्या करना है? अब इसके हर से एलसीएम में भाग देना है। तो 2 से हम लोग 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्योंकि 2 से 4 2 बार में कट जाएगा तो भाग 2 आएगा। 2 से फिर हम लोग इस 3 में गुणा करेंगे। अंश में हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6। तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम लोग प्लस है तो प्लस दे देंगे, जो चिन्ह होगा वही उतार देंगे। फिर 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए भाग करके, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब इसी 1 से हमें अंश में गुणा करना है। तो 1 में 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। प्लस है तो प्लस। अब 1 से 4 में भाग करेंगे, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 1 से ये 4 बार में जाएगा काट-कूट। तो 4 से फिर हम लोग इस अंश में गुणा करेंगे यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो 6 1 7 और 7 8 15 हो जाएगा हमारा। तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 15/4। 15/, हमारा 4 हो गया। आपस में इन्हें जोड़ दिया और ये बट्टे वाला लिख दिए तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 9/3 प्लस 6/2 माइनस 4/6 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन 9/3 प्लस 6/2। 9/3 प्लस 6/2। फिर यहाँ पर माइनस 4/6 माइनस 4/6। ये क्वेश्चन से थोड़ा भिन्न है क्योंकि इसमें प्लस भी है और माइनस भी। तो इसको भी आपको डरने की कोई बात नहीं है, उसी तरह करेंगे। पहले हम लोग इनका लसा ले लेंगे। तो लसा 3 2 और 6 का लसा ले लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। लसा कितना है? 3 2 और 6। लसा लीजिए। ये 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा तो इसको इसी तरह उतार देंगे। फिर 2 एक बार में कट जाएगा, फिर 6 3 बार में कट जाएगा। अब फिर हम 3 से कटाएंगे तो 3 एक बार में, ये 1 और ये एक बार में कट जाएगा। तो हमारा 2 गुणा 3 एलसीएम यानी 6। 2 में 3 से गुणा करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। उसी 6 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस 3 से यानी हर से 6 में भाग करेंगे।
तो 3 से 6 में हम भाग करेंगे तो 2 आएगा हमारा भागफल। उसी भागफल से हम लोग ऊपर अंश में गुणा कर देते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा भाग करके। 3 में हम लोग 6 से भाग करेंगे, सॉरी 3 से 6 में तो 2 बार में जाएगा, 6 आ जाएगा और ये काट-कूट। इसी 2 भागफल से हम लोग इस 9 में गुणा कर देंगे। तो 2 में 9 से गुणा करेंगे तो 2 नवा 18, 18 आएगा, इस तरह लिख देंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर 2 है तो हम लोग 2 से 6 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 6 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 आएगा, 3 बार में यानी हमारा 6 आ जाएगा। ये काट-कूट हो जाएगा तो 3 भागफल आएगा। इसी 3 भागफल से हमें 6 में गुणा करना है। तो 6 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 तिरी 18। तो यहाँ पर 18 हम लोग लिख देंगे। फिर हम लोग क्या देखे हैं? यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस उतार देंगे। उसी तरह जो चिन्ह रहेगा वही उतार देना है बस। यहाँ पर 6 से 6 में भाग करना है। तो 6 से 6 में भाग एक बार आएगा यानी एक भागफल, और 1 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। ठीक? तो अब आपको यहाँ तक समझ में आ चुका। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको केवल इसको ऐड कर देना है और उसमें से 4 घटा देना है। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 18 18 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए 36 माइनस 4/6। तो 36 में से हम लोग कितना 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 में 32 आ जाएगा और 32/6 लिख देंगे। ठीक? देखिए आप इसे कटा भी सकते हैं और छोटा आंसर प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 16 से हमारा कट जाएगा 2 बार में और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा। यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 16/3। यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगर छोटा-मोटा डाउट होगा तो फिर से मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग पहले क्या किए, 3 2 6 का यहाँ पर लॉसा लिए तो हमारा लॉसा 3 2 और 6 का प्राप्त हुआ 6। ठीक? 6 प्राप्त हुआ तो हम लोग 6 यहाँ पर लिख दिए और फिर इसके हर से 6 में भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 2 से हम लोग अंश में गुणा करेंगे तो 2 नवा 18, तो 18 लिख देंगे। फिर ये प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर 2 से हम लोग 6 में भाग करेंगे, 3 प्राप्त होगा भागफल। भागफल 3 प्राप्त होगा तो हम लोग अंश में उसी से गुणा कर देंगे यानी 6 तिरी 18, तो 18 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम लोग माइनस यहाँ पर लिख देंगे। फिर 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा भागफल। 1 प्राप्त होगा तो हमें 4 से गुणा करना है 1 में। तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको जोड़ देना है और इसमें से 4 माइनस कर देना है। तो 18 18 36 होता है यहाँ पर, फिर माइनस 4/6 और 32 में से 4 गया, सॉरी 36 में से 4 गया 32 यहाँ पर, फिर बटे 6। तो यहाँ पर कटने वाला है तो कटा देंगे या नहीं कटने वाला है तो यहीं पर आंसर हो जाता। पर ये कट रहा है, 16 दूना 32, 16 से 2 बार में और 3 दूना 6, 3 से हमारा कट 2 बार में ये 6 कट जा रहा है। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 16/3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर देखिए 5 क्या है? 1/5 प्लस 7/10 माइनस 2/5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। क्या है? 1/5 प्लस 7/10 माइनस 2/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। इसको हल करेंगे,
इसी तरह हम इनका भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका 5, 10 और 5 का। तो 5 और 10, 5 का एलसीएम कितना होगा? 5, 10, 5 का एलसीएम हमारा, देखिए यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, इसको उतार देंगे इसी तरह। फिर यहाँ पर 10 कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर ये 5, 5 से ही कटेगा एक बार में, एक बार में ये भी, एक बार में ये भी। यानी हमको इस 2 से 5 में गुणा करके एलसीएम प्राप्त करते हैं। तो 2 पचे 10, हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 10 प्राप्त हुआ। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बच्चों अब हम इस हर से एलसीएम में भाग करते हैं। तो 5 से हम लोग 10 में भाग करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा 2, यानी भागफल 2 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 में हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 2 बार में 10 आ जाएगा, ये काट कूट हो जाएगा, यानी हमारा भागफल 2 आएगा। तो 2 से हमें अंश में गुणा करना है, तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दिए। फिर 10 से 10 में भाग करेंगे तो भागफल 1 प्राप्त होगा, और उसी भागफल से हमें अंश में गुणा करना है। तो गुणा करना है यानी, तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक। फिर माइनस, तो माइनस उतार देंगे, चिन्ह को इसी तरह उतार देते हैं। फिर 5 से हम लोग 10 में भाग करेंगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आया है 2। अब इसी 2 से हमें अंश में गुणा करना है, तो चूंकि यहाँ पर भी 2 है तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4, 2 दूने का 4। अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, तो आप कुछ इसमें नहीं करना है। अब यहाँ पर हमें 2 और 7 को जोड़कर उसमें से हमें 4 माइनस कर देना है। ठीक। तो चलिए हम इनको जोड़ते हैं। 2 + 7 कितना हो जाएगा? 9, और ये -4 बटे 10। अब 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 बटे 10। ठीक। 5 बटे 10 आया। अब ये चूंकि कट रहा है तो घटा देंगे। ये 5 से स्वयं से एक बार में कट जाएगा, और 5 दूना 10, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 आंसर फाइनल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज आप ध्यानपूर्वक देखिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये गारंटी है। देखिए आप 5, 10 और 5 का हम लोग एलसीएम यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, 10 होगा तो 10 लिख दिए। अब हर से इस 10 में क्या करना है? हमें भाग करना है। तो भाग करके 2 प्राप्त हुआ। 2 से अब अंश में गुणा करेंगे तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस। ठीक। अब यहाँ से 10 है यहाँ पर हर में, और ये 10 एलसीएम, 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा तो 1 से अब अंश में गुणा करेंगे, 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस उतार देंगे। 5 से हम लोग 10 में भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा भागफल। अब उसी 2 से अंश में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमें इसको जोड़कर और इसे माइनस कर देना है। तो 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा, -4 बटे 10। ठीक। तो 9 में से 4 गया 5, 5 बटे 10। अब ये चूंकि कट रहा है तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो यानी हमारा फाइनल आंसर 1/2 आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।